हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई और अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखा हुआ होगा। तो क्योंकि हमारा काम पढ़ना भी है, तो मेरा काम आपको सिखाना है और आपका काम सीखना है। तो आज हम सीखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चौथा कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब समझो बेटा, प्रोटो मतलब फर्स्ट एंड जोआ जू एनिमल। तो फर्स्ट एनिमल, प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, यानी कि पहला एनिमल जो धरती पे आइडेंटिफाई किया गया था वो प्रोटोजोआ ही थे। ये पूरी की पूरी एक क्लास है जिसमें हम इनके कैरेक्टर और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसमें अमीबा का नाम अक्सर आप सभी बच्चों ने सुना हुआ है, तो अमीबा एक प्रोटोजोआई है, ठीक है बेटा। अब इनके कैरेक्टर देखिए, मैंने बहुत छोटे नोट्स के सेंस में इनको बनाया ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा करूंगा, लेकिन नोट्स आपके पास इतने छोटे होंगे कि आपने बहुत जल्दी मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो सॉरी, पहला कैरेक्टर आपको इसका ये याद रखना है कि जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं दे आर यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो मतलब उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, एक से ज़्यादा। आपकी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, लेकिन प्रोटोजोआ के पास सिर्फ एक ही सिंगल सेल होता है, उसी से वो सब कुछ करता है अपना। दे आर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं बेटा। एक्वेटिक का मतलब समझ रहे हो, पानी में रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब है जिनकी लाइफ पानी में गुजरती है, तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक। क्योंकि अब सिंगल सेल है, अगर इसको हम बाहर रखेंगे तो ये सूख जाएगी, मर जाएंगे, इसीलिए ये एक्वेटिक पानी में ही मिलेंगे आपको। एंड दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। अब सॉलिटरी का मतलब है सिंगल, अकेला रहना, और कॉलोनियल मतलब ग्रुप में रहना। तो ये सॉलिटरी टाइप के भी हो सकते हैं कुछ, जो इंडिविजुअली रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपने किसी के साथ मिक्सअप होके नहीं रहते। और ये कॉलोनियल फॉर्म के भी कुछ ग्रुप मिलेंगे जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। अब अगर इसके आगे हम बढ़ें तो अगला कैरेक्टर हमारे पास होता है दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। अब वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है जो वाटर बॉडी के अंदर कहीं पे भी अपने मर्जी से इधर उधर रह सकते हैं, और पानी के अंदर ही जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अपने फूड के रूप में ये खाते हैं, ठीक है। और पैरासाइटिक मतलब जो दूसरे होस्ट बॉडी पे रहते हैं और वहाँ से अपना फूड फिर ये लेते होंगे। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट कैरेक्टर आपके दिमाग में जो होगा वो ये है, देयर बॉडी शेप में बी इरेगुलर, ओवल, स्फेरिकल एक्सेट्रा। अब इनकी सिंगल सेल है तो उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, तो इरेगुलर मतलब वो शेप बदलती रहती है। ओवल शेप की हो सकती है, स्फेरिकल गोल शेप की हो सकती है। तो इस तरीके की बॉडी शेप आपको इनकी देखने को मिलेगी प्रोटोजोआ की जनरली। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको अमीबा याद रखना। ये रहा आपका डायग्राम, ये अमीबा का डायग्राम आप देख पा रहे हो आराम से, दिस इज अमीबा, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, एज इट इज नोट्स बनाइए और जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको एज इट इज ही करते चले जाइए, तो आपको समझ में बहुत आराम से आएगा, लर्न करने में भी तकलीफ नहीं होगी और आपको साइंस इजी लगेगी फिर, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे, हम साइंस को इजी कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको उसे, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हें चैप्टर खत्म कराऊं, मकसद ये है कि मेरे बच्चों को सारी बातें समझ में आए और वो आराम से उन चीज़ों को मेमोराइज कर सके, उनको तकलीफ ना हो कुछ भी। तो अमीबा का एक एग्जाम्पल प्रोटोजोआ हो गया। दूसरा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, चप्पल की तरह होता है, इसको बोलते हैं पैरामीशियम। स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन ध्यान से समझो बेटा, पैरामीशियम। और ये अमीबा है। स्पेलिंग के लिए आपको इसको याद रखने के लिए आपको अमोईबा करके याद रखना पड़ेगा, और पैरामीशियम को पैरामीशियम, ये तो फिर भी इजी है, बट अमीबा की स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, तो स्पेलिंग को बोलने के लिए आप इसको अमोईबा याद रखें, ठीक है, ताकि आप याद कर सको स्पेलिंग को इजीली। बट अगर आपको इसे प्रोनाउंस करना है तो इसे अमीबा पढ़ते हैं, गॉट दैट। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा एल्गी का। तो आज हमने चौथी कैटेगरी खत्म कर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी बहुत सारे, बट फिलहाल दो एग्जाम्पल आप रख सकते हो। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको और एडिशनल एग्जाम्पल मिलेंगे, अगर आपको ईजी लगते हैं तो आप कर सकते हो। एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपके दिमाग में होने चाहिए सबके, ठीक है। और डायग्राम आपको बेटा जरूर आने चाहिए, क्योंकि इसके डायग्राम एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक हमारा एल्गी का होगा। आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर भी देख पा रहे हो, नोट्स भी देख पा रहे हो। तो एल्गी के बारे में मैं अगले उसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा करा रहा हूँ, और थोड़ा कराने में आराम से आप कर सकते हो, कोई तकलीफ आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, दैट्स इट।
गुड। तो अगली क्लास में मिलते हैं और फिर हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाना पीना खाएं, ठीक है, टाइमली अपनी पढ़ाई करते रहें बेटा। बाय।